राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रणाम रमहि त्रिपुरारी आरती सुदासन उचारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और देखिए बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यहाँ पे भगवान शंकर गिरिराज कुमारी कह के संबोधित करते हैं। कितना सुंदर बाबा, हे देवी धन्य होगा, आज मैं धन्य हो गया। आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जो तुम्हारी जैसी अर्धांगिनी मुझे मिली है। आज आपने जो उपकार किया, क्या कहते हैं, धन्य धन्य गिरी धन्य धन्य गिरी राजकुमारी तुम समान नहीं कोई पतारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। क्यों धन्य हो देवी? पूछूं रघुपति पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। राम सिया राम जय जय राम। जिनको राम जी से प्रेम है वही लोग, क्या बात है, सभी लोग उठाए भाव से जय हो। देवी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। आपने रघुनाथ जी के कथा के बारे में पूछी है। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। ये जो कथा गंगा है ना, सबको प्राप्त नहीं होती। एक गंगा तो है जो मेरी जटाओं से निकली है, जो भगीरथ जी के माध्यम से आई है। ये गंगा जो जटाओं से निकली है भगीरथ जी के द्वारा गौमुख से लेकर के ये गंगा गंगा सागर तक गई है। देखिए गंगा तो आप जाएंगे मिल जाएगी, लेकिन ये जो कथा गंगा है ना, आपको हर जगह नहीं मिलेगी। और आप लोग देखिए कितने भाग्यशाली हैं जो आपके इस मध्य प्रदेश के धरती पे भी ये गंगा की धारा बह रही है और आप सब अपने मन को निर्मल कर रहे हैं। देखिए ये कथा गंगा, कथा सुनने की इच्छा होनी चाहिए। आप कितना भी घूम लेंगे, लेकिन ये कथा गंगा सबको प्राप्त होने वाली नहीं है। यदि आपकी कान आप कहें कि बस अब करिए कथा बहुत सुन लिया, तो आपने कुछ सुना ही नहीं है। और आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ बैठी बैठी ये गंगा सबको उद्धार कर रही है। बाबा कहते हैं कि देवी मैं जानता हूँ आपको न शोक है, न संदेह है, न भ्रम है,
आपने इसलिए प्रश्न किया है कि आने वाले समय में सारे जीव का कल्याण होगा आगे चल करके। कहत सुनत सब कर हित हुई। इस कथा को कहने से और सुनने से सबका हित होगा। आपसे एक बात बताऊं भवानी, कि जिनके कानों में ये भगवान की कथा नहीं गई है, जिन्होंने कथा नहीं सुनी है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जवन रांध्रे अहि भवन समाना। जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं गई है, समझो कि वो कान नहीं, वो सर्प का बिल है। वो कभी भी डर सकता है, सावधान रहिए। और जिन आंखों ने जो भगवान का कभी दर्शन न किया हो, भगवान के सुंदर स्वरूप का, समझो वो आंख नहीं, मोर के पंख पे जो आंख लगा हुआ होता है, आप जानते हैं ना, वो किसी काम का नहीं है, शो पीस में दिखावे के लिए मोर के पंख पे लगा रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के स्वरूप का दर्शन छोड़ करके अरे अभागे इस दुनियादारी का दर्शन करते हो, हमारे जैसे तुम्हारे जैसे अभागा कौन है? इन आंखों ने भगवान के इस सुंदर स्वरूप का दर्शन न करे तो ये आंख नहीं, ये एक मोर के पंख पे लगा हुआ आंख है, शो किसी काम का नहीं। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति न हो, भगवान के प्रति प्रेम न हो, उसका हृदय नहीं, वो वज्र के समान है। और कहते हैं कि देखिए, जो ये जिह्वा है, इस जिह्वा से हम मनुष्य तन पाने के बाद इस मुख से, इस जिह्वा से भगवान को न भजे, भगवान का भजन न करे, तो एक देखिए ये दादुर का समान है। दादुर, एक तो दादुर कहते हैं मेढक को, जो बरसात में टर्र टर्र चिल्लाता है, कोई मतलब नहीं बनता है, करने वाला अपना काम करता है। कितना भी बोलो चिल्लाओ, कोई मतलब नहीं है, भगवान का जब भजन नहीं करता। और दूसरा अर्थ ये होता है, दादुर का अर्थ होता है चमगादड़। ये भगवान शंकर कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। ये देवी जो इस तन में है, ये तन पाकर के इस जिह्वा से जो भगवान का भजन नहीं करता है, उस चमगादड़ के मुख नहीं होता है, उसी मुख से खाता है, उसी मुख से क्षय करता है। इसलिए जो मनुष्य तन पाने के बाद भजन न करे, चमगादड़ के मुख के समान है। लोग कहते हैं अरे भजन तो 60 साल के बाद करेंगे, अभी तो बचपन में भक्ति थोड़ी होती है, भजन थोड़ी होती है। लेकिन यहाँ के संस्कार हम सुनते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं रोज भगवान का भजन करती हैं, कीर्तन करती हैं, बहुत सुंदर लगता है। कहते हैं महाराज अभी भजन करने का समय नहीं है, बचपन में थोड़ी 55 में भजन करेंगे। देखिए भजन यदि बचपन में नहीं हुआ तो 55 में होने वाला नहीं है। हाथ काम नहीं करेगा, पांव काम नहीं करेगा, आंख से दिखाई नहीं देगा, तो अंत समय भी मुख से राम निकल करके आ जाएगा। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लो, अंत समय पछताओगे जाएगा। ये जीवन क्षण भंगुर है, जानते हैं क्या? एक पानी का बुलबुला है, जितना बीत रहा है ना, ये समझिए कि ये बोनस में बीत रहा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले।
मलयाचल की शुचि शीतल मंद, ये काल कुठार लेके घूम रहा है, कुल्हाड़ी लेके घूम रहा है, ना जाने कब हमारे पांव पे चला दे। कि चपले हरि नाम अरे रसना, क्यों? क्योंकि अंत समय में हिले ना हिले। अरे अंत समय में भगवान का नाम जप ले, क्या पता कि ये हिलने लायक बचेगा या नहीं बचेगा। पूज्य बात गोस्वामी बिंदु गोस्वामी जी महाराज दिन रात अपने इस जीवन मुख मंदिर में पड़ी चपले मेरे दसना हरी हरी व्यर्थ बिताती है जीवन, व्यर्थ बिताती है जीवन, मुख मंदिर में पड़ी चपले मेरे दसना हरी चपले मेरे रखना घड़ी घड़ी, चपले मेरे रखना। तेरी ध्वनि सुन कर जागी उठे, तेरी ध्वनि सुन कर जागी तेरी ध्वनि सुन कर। किसका चपले रचना घड़ी घड़ी, चपले रचना। नीत निकाले राम नाम गाले, गीत गाले राम नाम बोले। श्वास श्वास परी लड़ी लड़ी, ओ चपले मेरे दसना चपले रचना घड़ी घड़ी, व्यर्थ बिताती है जीवन, व्यर्थ बिताती है जीवन, मुख मंदिर में हरी 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 चपले रचना हरी हरी चपले।
परी परी जपले मेरे रसना, हरी हरी जपले मेरे रसना हर घड़ी। ये जीवन क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है, ना जाने कब समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने हर एक क्षण को अंतिम क्षण समझ करके भगवान का भजन करिए। कहते हैं देखिए अभी समय क्या बीत गया है, जब मरने का टाइम आएगा तो भगवान का भजन करेंगे। अरे तुम जानते हो कि हम कब मर जाएंगे, कब यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, कब यहाँ से समाप्त हो जाएंगे? कोई जानता है इसमें से? कोई नहीं जानता है। इसलिए जो आदमी सोचता है ना, जो सोच के जिसकी मृत्यु हो जाती है, सोचते सोचते अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। इसलिए अपने क्षण को, हर एक क्षण को अंतिम क्षण समझ करके भगवान का भक्ति करिए, भजन। ये समझिए कि हमारा ये अंतिम क्षण है, हम अभी मरने वाले हैं। यदि अभी आदत डालेंगे तो अंत समय में भी राम निकल करके आ जाएगा। तो अधिक से अधिक नाम लेने का स्वभाव बनाया जाए। बाबा विश्वनाथ जी कहते हैं गिरिजा सुनहु राम कैलीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। ये देखिए भगवान का ये चरित्र देवतुल्य जब सुनता है ना, सुरहित तो उनका हित हो जाता है और उनको आनंद की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत जो दानव लोग, जो धनुष प्रवृत्ति के लोग सुनते हैं देवी, तो वो मोह में जाकर के फंस जाते हैं। वो भक्त सुनता है तो सदा आनंद में आ जाता है, और जो नहीं सुनता है वो कुतर्क में प्रवेश कर जाता है। एक ही दवा का एक्शन रिएक्शन दोनों। तो इसलिए भगवान की कथा तो भावपूर्वक सुनना चाहिए। भगवान कहते हैं राम जी की कथा कामधेनु है, सूर्यधेनु सम। इस कली काल में राम जी की कथा कामधेनु के समान है। हे भवानी, जितना मैंने सुना है मैं उनकी कथा आपको सुना रहा हूँ भावपूर्वक। आपने कहा कि राम जी कौन है, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो सकते हैं? तो हे भवानी मैं आपको बताता हूँ कि जिसको मोह पकड़ लेता है ना, जिसको प्रेत पकड़ लेता है, बैताल पिचास पकड़ लेता है, वो अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो समझ में आता है। जीवन में जब भगवान के प्रति प्रेम रखिए ना, तो भगवान के प्रति मन में कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। हम अंट संट प्रश्न पूछने लगेंगे तो अंट संट कौन बकता है? जिसको भूत पकड़ लेता है, प्रेत पकड़ लेता है, चुड़ैल पकड़ लेती है, बैताल दाब देता है? हे देवी, आपने कहा राम कौन है? अजय। भगवान कहते हैं कि हे देवी, ये कौन पूछता है जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता है?
वो कहेगा तो अच्छा लगेगा, राम कौन है आपने कहा अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आपने पूछा निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गया, तो ये दो अलग नहीं है, एक ही है दोनों। ये देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराने बुध भेदा। ये देवी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है कि जैसे आपने जल देखा है, कहते हैं कि भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं होता। आपने जल को देखा है, जल का कोई आकार होता है नहीं ना। पानी का कोई आकार होता है नहीं ना। आप उसको गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार हो जाएगा, कटोरी में रखेंगे तो कटोरी का आकार बन जाएगा, थाली में रखेंगे तो थाली का आकार हो जाएगा। जल का कोई आकार नहीं है। और वही कटोरी में जल को रख करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, थोड़ी देर बाद निकालिए तो बर्फ बन जाएगा, आकार ले लेगा। आकार ले लेगा कि नहीं, वो बर्फ दिखाई देगा। क्यों? वो साकार हो गया और तत्व वही तत्व नहीं बदला। और कुछ देर बाद उस बर्फ को निकाल दीजिए तो वो जल बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये निर्गुण ब्रह्म भगवान सिर्फ भक्त के प्रेम के कारण अवतार लेते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के केवल भक्त के प्रेम के कारण अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूप धारण करके। महाराज जी ऐसे नहीं, कम से कम क्यों भैया आप लोग हाथ उठा रहे हैं, पूरा उठाइए।